जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको जितिया के व्रत की 3 कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनने मात्र से जितिया का व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि जितिया का व्रत क्या होता है। जीवित पुत्री का व्रत अर्थात जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात अर्थात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को भी छठ के व्रत की तरह ही 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल छठ के व्रत की तरह ही होता है। इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नदी नहीं है तो आप नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर स्नान करें। इसके बाद आप पूजा करें। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ भोजन रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह भोजन चील और सिराइन के लिए रखा जाता है। व्रत के दूसरे दिन अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। पारण के बाद आप किसी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में विधि पूर्वक पूजा के बाद व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं जितिया व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। जब गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने हथियार डाल दिए। उनके हथियार डालने पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब अपने पिता के वध का पता अश्वत्थामा को लगा तो उसे अत्यंत क्रोध आया और प्रतिशोध लेने के लिए वह पांडवों के पास रात के अंधेरे में जा पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर क्रोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब अपने पुत्रों की मृत्यु का पता पांडवों को चला तो उन्होंने बहुत क्रोध किया। अश्वत्थामा की इस हरकत के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। इस पर अश्वत्थामा और भी क्रोधित हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर किया। उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी और उसके गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा था। अश्वत्थामा पांडवों पर क्रोधित होकर उनके वंश का नामो निशान मिटाना चाहता था। इसीलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर किया। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता। द्रौपदी और सुभद्रा के आग्रह पर श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को जीवन दान देने का निश्चय किया। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के पुण्यों को एकत्रित कर उसका फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा का बच्चा पुनः जीवित हो गया। पैदा होने से पहले ही इस बच्चे ने अपने जीवन की कठिन परीक्षा दी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस बालक का नाम परीक्षित रखा। यह बालक बड़ा होकर समस्त आर्यावर्त का सम्राट बना।
उत्तरा के पुत्र के दोबारा जीवित होने के कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाने लगा। तब से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। ये तो थी इस व्रत की पहली कथा। अब आपको सुनाते हैं इस व्रत की दूसरी कथा। बहुत पुराने समय की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वह बहुत ही दयालु और उदार थे। कम उम्र में ही उन्हें पूरा राजपाट दे दिया गया, लेकिन राजकुमार का मन राज्य के कार्यों में नहीं लगता था। ऐसे में वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उन्हें एक मलयावती नामक राजकन्या से प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। एक दिन जब राजकुमार वन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। उनसे उस बूढ़ी औरत को रोते देखा न गया और उसके रोने का कारण पूछा तो उस बूढ़ी औरत ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र को भोजन में देने का दिन है। मेरा एक लौता पुत्र है। अगर आज मेरे पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर राजकुमार का दिल पसीज गया और उनसे एक माँ का दुख देखा न गया। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपके पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। यह बोलकर राजकुमार बूढ़ी के पुत्र की जगह जाकर लाल कपड़े में खुद को ढककर लेट गए। जब पक्षीराज गरुड़ आए तो वह राजकुमार को अपने पंजों में दबोचकर ले गए और एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ गए। जब गरुड़ जी ने राजकुमार को देखा तो वे हैरान हो गए, क्योंकि ना तो राजकुमार की आंखों में आंसू थे और ना मुख से हाय निकल रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह देखकर गरुड़ जी ने राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो। गरुड़ जी के पूछने पर राजकुमार ने अपने बारे में बताया और उस बूढ़ी माँ से हुई सारी बात बताई और बोला कि मुझसे उस माँ का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए उसके पुत्र की जगह आज मैं आ गया। पक्षीराज गरुड़ जी यह सुनकर हैरान हो गए कि कोई किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजकुमार का बलिदान और बहादुरी देखकर गरुड़ जी बहुत खुश हुए और उस राजकुमार को जीवन दान दिया। इसके साथ ही गरुड़ जी ने कहा कि वे भविष्य में कभी भी किसी नाग की बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए राजकुमार जिमुतवाहन जी की पूजा की जाती है और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब आपको सुनाते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवाटिन नामक का एक नगर था। वहां के राजा मलाई केतु थे। नदी की पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी। वहां एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें एक सिहारिन रहती थी। चील और सिहारिन बहुत अच्छी सहेलियां थी। एक बार दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन दोनों ने भी जितिया का व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा करके निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार वही मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और तूफान आ गया। सिहारिन को अब भूख लगने लगी। पास में मुर्दा जलता देख सिहारिन से रहा न गया और उसने मुर्दा खा लिया।
इस तरह सिहारन ने अपना व्रत भंग कर लिया, लेकिन चील ने धैर्य रखा और उसने अपना व्रत पूर्ण किया। उसने अगले दिन पारण करके व्रत खोला। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के घर में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। सिहारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। बड़ी बहन की शादी बुद्धिसेन से हुई और छोटी बहन की शादी राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवाटिन नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन जी के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह राजा के दरबार में काम करने लगे। यह देखकर कपूरावती को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने राजा से बोलकर शीलवती के 7 पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया। कपूरावती ने वह बर्तन लाल कपड़े से ढककर शीलवती के घर भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन जी ने मिट्टी के सर बनाकर 7 भाइयों के धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इस तरह भगवान ने शीलवती के 7 पुत्रों को जिंदा कर दिया और बर्तन में पड़े सरफल बन गए। बच्चे अपने घर सही सलामत पहुंच गए और दूसरी तरफ कपूरावती शीलवती के घर से पुत्रों के मृत्यु के खबर सुनने के लिए बेचैन थी। जब काफी समय निकल गया और कोई समाचार ना आया तो कपूरावती खुद ही बड़ी बहन के घर चली गई और वहां सबको जिंदा और खुश देखकर बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को अपने पिछले जन्म की याद आ गई। वह कपूरावती को उसी जगह उसी पेड़ के पास ले गई और सारी बातें बताईं। बहन की बात सुनकर कपूरावती को भी सब याद आ गया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद कपूरावती मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को कपूरावती की मृत्यु की खबर मिली तो उसने जाकर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जित्या व्रत की 3 कथाएं। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। जय भगवान जीमूतवाहन जी की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।